हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मारिकास बायोजोन, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है। सोचो, हमारी बॉडी में नए सेल कैसे बनते हैं, पुराने सेल ख़त्म होने के बाद उनकी जगह नई सेल लेती कैसे हैं। ये सब सेल डिवीज़न के ही वजह से होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, हर स्टेज का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेल डिवीज़न। चलिए शुरू करते हैं। माइटोसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले वीडियो में आपको इंटरफेस के बारे में समझाया था, जिसमें G1, S एंड G2 फेज़ आते हैं। ये सेल साइकिल का सेकेंड पार्ट है माइटोसिस, जिसमें कि सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल का न्यूक्लियस दो जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें पूरा सेल दो डॉटर सेल में अलग हो जाते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जस्ट सेम लाइक अ पेरेंट्स। चलिए अब सेल डिवीज़न सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले एक पेरेंट सेल है, मींस जो सेल को अपना डिवीज़न स्टार्ट करना है। इसकी पोलैरिटी जो है वो 2n है और जो सेल की वेट है वो 40 पिकोग्राम है। अब इसको डिवाइड करने के लिए अपना कंटेंट डबल करना पड़ेगा डॉटर में जाने के लिए। उसने अपना कंटेंट जब डबल किया तो वो 40 पिकोग्राम से वेट से 80 पिकोग्राम में चेंज हो गया। बट इसकी पोलैरिटी सेम है। इसकी पोलैरिटी क्यों सेम है? क्योंकि ये माइटोसिस है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। जो डॉटर सेल है इसका कंटेंट तो डबल हो गया है, लेकिन कंटेंट डबल तो हो रहा है पर इसमें कंडेंसेशन अभी भी नहीं हुआ है। ये हाईली कॉइल्ड फैशन में अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी ये कंडेंस्ड नहीं हुए हैं। एक जनरल मोटो है कि सेल का जेनेटिक कंटेंट का रिप्लिकेशन बनाना है और कॉपी बनानी है। अब इसको डिवाइड करना है। अब जो ये कंटेंट है जो हाईली कॉइल्ड फैशन में पड़ा हुआ है, हम इसको अब डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंडेंस करवाएंगे। चलिए अब सेल डिवीज़न की स्टार्टिंग करते हैं। इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न हो क्यों रहा है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मेनली 4 स्टेजेस में होती है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज एंड तीसरा एनाफेज एंड चौथा बट लास्ट टीलोफेज। सबसे पहले हम प्रोफेज को एक नटशेल में समझते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है? पहले, और फेज मीन्स फेज होता है। जैसा हमने पहले देखा था डायग्राम में कि जो न्यूक्लियर कंटेन है वो ऐसे हाईली कॉइल्ड फैशन में पड़ा हुआ है। अब इसको कंडेंस करवाना है, तो ये जो कंडेंसेशन होता है वो प्रोफेज के में ही होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पैरेंट कंटेन है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंडेंसेशन हो रही है। इस फेज़ में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर सारे डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाते हैं क्या होता है? प्रोफेज माइटोसिस का पहला स्टेज होता है। इसमें सेल डिवीज़न की तैयारी स्टार्ट होती है। इस फेज़ में सेल के अंदर का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है ताकि क्रोमोसोम सही तरीके से डिवाइड हो सके। प्रोफेज के इम्पॉर्टेंट स्टेप। नॉर्मली डीएनए एक थ्रेड लाइक धागे क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। प्रोफेज में ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर थिक विजिबल क्रोमोसोम बना लेता है। हर क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल पार्ट में होते हैं जिसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं जिसे सेंट्रोमर बोला जाता है। सेंट्रोमर होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जो सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन होते हैं एक साथ, उन्हें हम सेंट्रोमर कहते हैं। अब हम सेल डिवीज़न के सेकेंड फेज़ पे चलते हैं, जो कि होता है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम एक मेटाफेज़िक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं विद अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज़ क्या होता है? मेटाफेज़ माइटोसिस का सेकेंड स्टेज होता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं, जैसे एक लाइन में खड़े हो गए हों। यह अलाइनमेंट ज़रूरी होती है ताकि जब क्रोमोसोम अलग किए जाए तो हर नए सेल में इक्वल क्रोमोसोम। मेटाफेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस और विजिबल हो जाते हैं। सब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। इक्वल टेंशन मेंटेन होती है।
अब आता है सेल डिवीज़न का थर्ड फेज़, जिसे हम एनाफेज़ कहते हैं। इन फेज़ में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड को खींच के पोल्स की तरफ ले जाया जाता है। मीन्स इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। एनाफेज़ क्या होता है? एनाफेज़ एक ऐसा स्टेज है जहाँ सिस्टर क्रोमैटिड, जो एक क्रोमोसोम में दो हिस्सों को कहते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगती हैं। एनाफेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, सेल इलोंगेट करते हैं। लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड एज टीलोफेज। इसमें क्या होता है, प्रोफेज में कंडेंस किया था, अब टीलोफेज में डीकंडेंस होगा। ये इसे रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। ऑर्गेनेल रीअपियर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड हो जाएंगी, जो कि दो तरीके से होती हैं। एक पहला जो सेल फेरो साइटोकाइनेसिस होता है और दूसरा सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज क्या होता है? टीलोफेज वो फेज है जहाँ क्रोमोसोम का सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है और सेल डिवीज़न ऑलमोस्ट फिनिश हो जाते हैं। टीलोफेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बन जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनती है, न्यूक्लियोलस वापस अपीयर होते हैं, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, दो न्यूक्लियर प्रिपेयर हो जाती हैं साइटोकाइनेसिस के लिए। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ताकि माइटोसिस के बाद दो अलग डॉटर सेल बन सके। यानी माइटोसिस न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म को। माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस इक्वल्स टू कंप्लीट सेल डिवीजन। पूरे प्रोसेस का एक क्विक रिकैप लो। हो क्या रहा है, काफ़ी सारे न्यूक्लियर अबेंडेंट में पड़ा रहेगा। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए, कंडेंस हुआ, साथ ही साथ में इक्वेटोरियल पे सेंट्रियोल्स चले गए। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में सबको पकड़कर इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर दिया है। किसने अरेंज किया है? स्पिंडल फाइबर ने अरेंज किया है। अब एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर दिया जाता है। सेंट्रियोल से सिस्टर क्रोमैटिड को खींच के पकड़कर अपोजिट पोल्स की तरफ भेजा जाता है। इन टीलोफेज ऊपर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और नीचे की तरफ भी न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होगा। यही सेल जाकर डिवाइड करता है और दो न्यू सेल बनाता है जिसकी पोलैरिटी सेम होती है। पहले मटेरियल को डबल करो, फिर अरेंज करो और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक नटसेल में था कि प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो क्यों रहा है। इज तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने सेल डिवीज़न के माइटोसिस के मेन फेजेस को डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अब आपको सेल डिवीज़न क्लियर समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी टॉपिक के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।